पिल्लू टीवी। नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप सबसे कि पिछले कुछ दिनों से पिल्लू टीवी पे वीडियोस नहीं आ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि थोड़ी सी तबीयत नरम थी। घबराइएगा नहीं, बीमार नहीं था, कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। लिटिल अनवेल, छोटे बच्चे भी हैं। तो एक मेरा जो छोटा 2 साल का बच्चा है राघव, जिसको आप देखते हैं पिल्लू टीवी पे, उसको एक दांत भी आ रहा था, तो वो भी बहुत क्रैंकी हो रहा था, इसलिए पिछले 7-8 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। तो सबसे पहले उसके लिए माफ़ी। और वी आर बैक एंड वील स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ अगेन। तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन है और सबको ये समस्या है कि सब घर पे हैं, हो सकता है कि कुछ स्टेज में लॉकडाउन और भी बढ़ेगा। तो इस लॉकडाउन में सब मुझे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर पे जो हमारी जो बीवियाँ हैं या माँ है या मौसी है, चाची है, काम वाली बाई है, या बहुत से घरों में ऐसे मर्द भी हैं जो घर पे रह के काम कर रहे हैं या जो घर का काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली 1/2 ऑफ द फैमिली काम कर रही है और अदर हाफ बाहर जाके काम कर रही है, मेहनत कर रही है। उनका भी काम उतना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस लॉकडाउन में क्या सीखा। तो मैंने इस लॉकडाउन में जो 10 चीज़ें सीखी, जो करके हमारे जो घर के रहने वाले सदस्य हैं, जो 24 घंटे घर रहते हैं, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी मौसी हो, आपकी चाची हो, या आपकी हाउस हेल्प हो, हम जो बाहर निकल के काम करते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लेट मी लिस्ट 10 थिंग्स जो मैंने सीखी हैं और जो मैं चाहूँगा कि हम उनके लिए कर सकते हैं। बहुत छोटी चीज़ है, कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना है, बट इट विल मेक देयर लाइफ मच ईजियर। तो शुरू करते हैं मेरी लॉकडाउन की 10 हेल्पफुल चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि हम करें इवन आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स। सबसे पहले मैंने सीखा कि घर का काम करना ये घर के औरत की ना तो जिम्मेदारी है, ना उसकी मजबूरी है, ना सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी है, ये घर के हर सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि घर सबका है। इसलिए सबसे पहले ये आइडिया निकाल लीजिए कि अरे मैं बाहर जाके पैसा कमाता हूँ या मैं बाहर जाके मेहनत करता हूँ तो घर का काम तो यही करेगी, खाना तो यही बनाएगी, बच्चे तो सिर्फ यही संभालेगी। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉकडाउन के बाद हम सबको वी हैव टू कीप शेयरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा ऐसा है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाफ करेगा और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर हाफ, मतलब आप बाहर जाएंगे और आपकी मम्मी जी हैं, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, वो घर पे रह के घर संभालेंगी, तो देन दैट हैज़ टू बी अ क्यूमुलेटिव डिसीजन। तो पॉइंट नंबर 2 है कि ये डिसीजन म्यूचुअल होना चाहिए, सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए। आप किसी पे थोप नहीं सकते इस डिसीजन को। रिस्पेक्ट द अदर पर्सन और उसके साथ मिलकर उसको समझाइए, उसके साथ मिलकर इस डिसीजन पे अराइव कीजिए, एंड देन लाइफ विल बी मच बेटर। गिव देम रिस्पेक्ट व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन। नंबर 3, अगर ये तय हो ही गया है कि अब आप बाहर जाएंगे और घर पे ये लोग रह के घर का काम करेंगे, वेन एवर द लॉकडाउन इज ओवर, वी कैन हेल्प देम। हम उनकी मदद कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें कर कर। और वो क्या, मुझे क्या लगा, ये मैंने क्या सीखा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, अपना बिस्तर खुद बनाइए, अपनी जो चादर है उसको फोल्ड करके खुद रखिए, अपने तकिए को खुद ठीक कीजिए, अपनी जो बेड है उसको खुद बना के रखिए। 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप कोई काम करके करेंगे। एक काम पूरा किया, एक बॉक्स टिक किया, 1 मिशन अकम्प्लिश्ड, इस फीलिंग के साथ आप दिन की शुरुआत करेंगे, एंड दैट विल बी एन अमेजिंग फीलिंग। और दूसरा, जो घर में रहने वाली जो इवेंचुअली रोज बिस्तर बनाती, फिर आपकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, जो भी हो, उनका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। सो स्टार्ट विद मेकिंग योर ओन बेड। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप कपड़े धोने को डालते हैं तो मेक श्योर कि आप कपड़े अलग अलग करके धोने को डालें। बहुत से घरों में होता है कि कपड़े बस आप, मतलब मर्द, मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जो कपड़े उतारते हैं वो उठाते भी नहीं है ज़मीन से। अगर आपने पैंट उतारी और पैंट अगर एक पाँव सीधा और एक पाँव उल्टा, तो उसको ठीक भी नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते हैं और ये मान के चलते हैं कि नहीं वो उठा लेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए, ये मत करना। सो कपड़े अपने धोने को खुद डालिएगा एंड डोंट मिक्स देम, मतलब सफ़ेद कपड़े और रंगीन कपड़े अलग अलग करके रखिएगा, सो दैट हुएवर इज वॉशिंग द क्लोथ्स या मशीन में डाल रहे हैं जो भी, इट्स जस्ट बेटर फॉर देम एंड इट विल जस्ट हेल्प देम। तीसरा, जब आप खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट खुद उठा के बेसिन में रखिए, और अगर हो सके तो अपनी प्लेट खुद साफ करना शुरू कीजिए, बिकॉज इट जस्ट
सबके बर्तन मांजने में आधा घंटा लगता है, लेकिन अपनी प्लेट धोने में 5 मिनट भी नहीं लगते। अगेन, आपको कोई काम करने में आपने आपने सहकार्य किया या सहयोग किया, ये फीलिंग भी आएगी। आपके लिए 5 मिनट का काम है, लेकिन जो आपके दिन भर आपका घर संभालती है, वो आपकी माँ, बीवी, आपकी बहन या हुएवर, उनका काम बहुत हल्का हो जाएगा। सो ट्राई एंड वॉश योर ओन प्लेट। रात को भी जब आप बिस्तर पे जाने वाले हो तो ट्राई एंड मेक योर ओन बेड। अपना बिस्तर खुद लगाइए, उसके बाद सोने की तैयारी कीजिए। आप किसी कमरे से बाहर निकल रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वहाँ की लाइट्स बंद करें, आप वहाँ का फ़ैन बंद करें, आप वहाँ का कूलर बंद करें, वहाँ का एसी बंद करें और फिर कमरे से बाहर निकलें। डोंट वेट कि अरे मेरा काम थोड़ी है, वो तो कोई कर लेगा। मत कीजिएगा। दिन में अगर 2 बार घर पे चाय बनती है तो कोशिश कीजिए कि घर पे 1 बार चाय या कॉफ़ी आप भी बनाएं। मैं जानता हूँ कि हर मर्द को पूरा खाना बनाना आए या सारा किचन संभालना आए, ये ज़रूरी नहीं, बट वी कैन स्टार्ट 1 स्टेप एट अ टाइम। जैसे मैंने शुरू किया है कि मैं जिस दिन अब घर पे रहूँगा, शाम की चाय मैं बनाऊँगा। ये मैंने कमिटमेंट किया अपने आप से। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से किचन में हाथ बटाना शुरू कीजिए। अगर आपकी बीवी, माँ, गर्लफ्रेंड, बहन, जो भी who's taking care of the kitchen, तो कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट खाना ख़त्म होने के बाद जो जिसे हम साफ़ सफाई कहते हैं या जिसे हम किचन साफ़ करके रखना कहते हैं, उसमें एटलीस्ट आप हेल्प करना शुरू कीजिए। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है कि जब हो सके, जितनी बार हो सके, जहाँ हो सके, जो आपका घर संभालती है, आप उनके बारे में बात कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए और प्लीज़ मेक हर फील स्पेशल। जहाँ हो सके, आप अपने दोस्तों में बैठे हो, आप अपने दफ्तर में बैठे हो, आप अपने परिवार वालों के साथ बैठे हो, आप उनका सम्मान कीजिए और आप उनको ये जताइए कि वो जो कर रही हैं वो इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण काम है और वो दैट शी इज़ मेकिंग योर हाउस बेटर, शी इज़ मेकिंग योर हाउस लिवेबल, एंड उसके लिए गिव हर मोर क्रेडिट देन शी डिजर्व्स, बिकॉज आपने इतने साल से तो उनको क्रेडिट दिया नहीं, तो अब शुरू कीजिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी दिया है तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बट कीप डूइंग इट, जस्ट कीप डूइंग इट बेटर। मतलब हम 2 महीने से लॉकडाउन पे घर पे है तो हमने वीडियोस बना लिए, स्टेटस डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया कि मैंने चाय बना ली और मैंने डिश धो ली और मैंने ये कर लिया और मैंने वो कर लिया। आप सोचिए, आपके घर पे पिछले कई सालों से ये सारी चीज़ें रोज़ हो रही हैं। आपकी माँ कर रही है, आपकी सासू माँ कर रही है, आपकी बीवी कर रही है, आपकी बच्ची कर रही है, आपकी बहनें कर रही हैं, आपके हाउस हेल्प्स कर रहे हैं। तो डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई अबाउट इट। उनको सम्मान दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए एंड मेक देम फील स्पेशल। और उनको ये एहसास दिलाते रहिए कि आप बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं और जितना महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं, ये महिलाएं घर में रहकर उतना ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो मैंने शुरू में कही, वो फिर एक बार, घर का काम करना ये उनकी जिम्मेदारी और उनका ही काम नहीं है। इट्स अ जॉइंट एफर्ट। इट इज़ एज मच, ये उतना ही मर्द का काम है जितना ये औरत का काम है। तो अगर वो औरत ये काम कर रही है, प्लीज़ बी थैंकफुल टू हर एंड प्लीज़ जब जहाँ हो सके मेक हर फील स्पेशल। अपना काम खुद करना शुरू कीजिए, उनका हाथ बटाइए। एंड आई एम श्योर लॉकडाउन के बाद भी इफ़ यू कीप डूइंग दिस, देन योर होम एंड योर हाउस इज़ गोइंग टू बी अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और आपके घर में जो भी आपका घर संभालती है, जितनी भी औरतें हैं आपका घर संभालती हैं, उन सबको मेरा सल्यूट कहिएगा। नमस्कार। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।